जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण गुण। इस चैप्टर का आज हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें गेंद तथा बल्ला का कोई मूल्य दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा जो चीज़ नहीं दिया हुआ रहेगा उसे एक्स और वाई के रूप में मान लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बल्ला और गेंद इस दोनों की संख्या दिया हुआ है, पर इस दोनों का मूल्य हमारे पास नहीं दिया हुआ है। इस दोनों की प्रत्येक का कितना मूल्य होगा वो नहीं दिया हुआ है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि बल्ला और गेंद, एक बल्ला तथा एक गेंद के दाम को एक्स वाई के रूप में मान लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपया है। ठीक है, फिर से एक गेंद का मूल्य वाई रुपया है। यहाँ पर हमने एक बल्ला का मूल्य को एक्स रुपया माना है और एक गेंद के मूल्य को वाई रुपया माना है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में पहली स्थिति में हमें क्या दिया हुआ कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदा जा रहा है? 3900 रुपये में। तो हमारे पास एक बल्ले के मूल्य को क्या माने हैं? एक्स माने हैं। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x प्लस और 6 गेंद का मूल्य, जबकि एक गेंद का मूल्य वाई रुपया हमने माना है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। और इस दोनों के को मिला करके इस दोनों का दाम कितना लग रहा है? 3900 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे 3900। ये आ गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, फिर से इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः फिर से एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदा जाता है। तो एक बल्ला का मूल्य कितना हमने माना है? एक्स रुपया, और यहाँ 3 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा? 3y रुपया। दोनों मिला करके कितना रुपया लग रहा है? 1300 रुपया लग रहा है। ठीक है, दिया गया हमारा समीकरण 2। तो ये जो रूप है यही हुआ इसका ज्यामितीय रूप। ठीक है, इसके बाद हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें इसका दोनों का दो हल निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि x को इधर रखना है, बाकी सब को उधर उस साइड भेज देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y। यहाँ पर देखिए कि जब भी कभी हम बराबर के इस साइड किसी भी संख्या को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें 6y का क्या था? प्लस था, तो इसलिए ये उस साइड जाने के बाद माइनस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि x में 3 और है तो इसे भी उधर भेजना होगा। तो क्या हो जाएगा? x का मान 3900 माइनस 6y बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान इस प्रकार निकला है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें y का मान अपने मन से 1 रखेंगे और x का मान सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक, हमने इससे पहले पढ़ा था कि y का मान हमें ऐसा रखना है ताकि x और y के मान में ज़्यादा अंतर ना हो। ठीक, इसमें हम लिखेंगे यदि y बराबर, y का मान हम रखते हैं 600। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, यहाँ पर y के जगह पर कितना आ जाएगा? जो हमने माना था 600 बट्टा 3। अब देखिए यहाँ x का मान क्या आ जाएगा? जब यहाँ से इस दोनों को इक्वल
इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। 3900 में से 3600 अगर हम घटाएंगे तो आएगा 300/3 और फिर से कैंसिल होगा, आ जाएगा ये 100। मतलब y का मान यदि 600 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 100। ठीक है, तो उसी प्रकार फिर से लिखेंगे कि यदि अब यहाँ y का मान रख लेते हैं 500। ठीक है, तो यहाँ पर तो x का मान क्या आ जाएगा 3900 माइनस 600 मल्टीप्लाई 500। तो यहाँ देख लीजिए कि x का मान क्या आ जाएगा 3900 में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 आ जाएगा। तो 3900 में से 3000 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 900 बचेगा और इसे 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, ये 300 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है 300, जबकि y का मान कितना रखे हैं 500। तो यहाँ से देखिए कि 2 हल इसका निकल गया, तो क्या करेंगे इसका एक डब्बा बना लेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन को पढ़ा था। तो यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। सबसे पहले देखिए कि जब हम y का मान 600 रखे थे तो x का मान कितना आया 100। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर हम y के मान में 600 और x के मान में 100। ठीक, फिर से दूसरी स्थिति में जब y के मान को हम 500 रखे हैं, y का मान जब हमने 500 रखा तो x का मान कितना आया 300। तो यहाँ पर इस समीकरण का दो हल निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम समीकरण 2 को इसी प्रकार बनाएंगे। ठीक, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में भी हम क्या करेंगे कि x को इस साइड रखेंगे और y को इस साइड भेज देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा x = 1300 माइनस 3y। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y का मान अपने मन से कुछ रखेंगे और सॉल्व करके x का मान निकलेगा। ठीक है, y का मान 300। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x = होगा 1300 माइनस 3 × 300। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 900 हो जाएगा। ठीक है, तब 1300 में से 900 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 400। ठीक है, तो यहाँ से ये 400। यदि हम y का मान अगर हम 300 रखते हैं तो x का मान कितना आया 400। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे कि यदि y बराबर, फिर से लिखेंगे कि यदि y बराबर, अब y के मान को हम रखते हैं 400। ठीक है, तो जब y के मान को 400 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा 3 × 400। अब ये हो जाएगा 4 × 1200। ठीक है, ये हो जाएगा 1200 और ये 1300। 1300 में से 1200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x का मान 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि जब हमने y के मान को 400 रखा तो x का मान कितना आया 100 और जब y के मान को 300 रखा तो x के मान कितना आया 400। तो इस प्रकार फिर से हम वो डब्बा बनाएंगे। तो पहली स्थिति में y के मान को 300 रखे तो x का मान 400 आया, तो y वाले में क्या रखेंगे 300, तो x का मान जो आया है 400 वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर से जब y के मान को 400 रखे हैं तो इसका मान कितना आया 100। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 1 का क्या हल निकला था, तो x का मान था यहाँ पर 600, तो x का मान आया था 100। फिर से जब y के मान को 500 रखे थे तो x का मान आया था 300। ठीक है, तो ये समीकरण 1 का है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के हल को हम क्या करेंगे ग्राफ पर निरूपित करेंगे। ठीक, इस प्रकार आप ग्राफ कॉपी में ग्राफ को खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस लाइन को क्या बोलते हैं x अक्ष और इस लाइन को y अक्ष, और प्लस वाले को x बोलते हैं और माइनस वाले को x डैश बोला जाता है। इसी प्रकार y अक्ष में जो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ होता है वो प्लस में होता है और मूल बिंदु से नीचे की तरफ माइनस में होता है। इसे हम y कहते हैं और इसे y डैश कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को बनाएंगे। तो समीकरण 1 का हमारा ये बिंदु है। ठीक है, तो समीकरण 1 में पहला बिंदु क्या है कि x का 100 और y का
600। ठीक है, इसका बिंदु क्या आएगा? तो पहला बिंदु आएगा 100,600। क्यों? क्योंकि x को पहले रखा जाता है, y को बाद में रखा जाता है। दूसरा बिंदु क्या आएगा इसका? 300 और 500। तो ये जो पहला समीकरण का ये है, तो इसलिए इसे हम पहले बनाएंगे और दूसरा समीकरण को बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण का ये बिंदु है, इस दोनों बिंदु को हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? 100,600, मतलब x में हमें 100 ढूंढना है और y में 600 ढूंढना है। तो x का 100 यहाँ है और y का 600 यहाँ है। ठीक है, तो आप इसे क्या करना है कि थोड़ा आगे बढ़ाना है और इसे भी आगे बढ़ाना है। तो ये कहाँ मिलता है? इस जगह मिलता है। ये जो बिंदु हो गया आपका 100,600। ठीक है, इसी प्रकार अब इसका दूसरा बिंदु ढूंढेंगे, जो पहला x में 300 है और y में 500 है। तो x में 300 यहाँ मिल गया और y में 500 यहाँ है। तो दोनों को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ ये क्रॉस करेगा उस जगह के बिंदु को, उस बिंदु को इसका नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये जहाँ क्रॉस किया ये वाला बिंदु 300,500। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु को हमें क्या करना है कि स्केल की मदद से मिला देना है। ठीक, अब इस रेखा के ऊपर आपको क्या करना है कि इसका समीकरण लिखना है। जो समीकरण जो है क्या इसका? तो इसका समीकरण था 3x + 6y = 3900। ये इस समीकरण को हमें लिख देना यहाँ पर। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि दूसरा समीकरण के सारे बिंदुओं को लेकर के फिर से यहाँ व्यक्त करेंगे। तो पहला बिंदु क्या हो गया इसका? 400,300 और फिर 100,400। इस दोनों बिंदुओं को क्या करना है कि इस ग्राफ में व्यक्त करना है। तो पहला जो है x का मान 400 है, तो x के बिंदु पर x अक्ष पर हम 400 ढूंढेंगे और y का 300 है तो y अक्ष पर 300। तो इस दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों जो है बिंदु कहाँ क्रॉस करेगा? तो ये दोनों बिंदु इस जगह क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम रेखा जो खींचते हैं, ये वाला डॉट डॉट आपको नहीं खींचना है, हमने यहाँ पर एक रंग सीधा मिलाने के लिए कर रहे हैं। आप ग्राफ कॉपी में से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह से मिलाने का। ठीक है, तो ये बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा 400,300। ठीक, तो दूसरा बिंदु इसका क्या है कि 100,400, मतलब x में 100 और y में 400। तो बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा। ठीक, तो रेखा इसका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 100,400। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे कि स्केल की मदद से इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और इस रेखा के ऊपर इसका समीकरण लिख देंगे। तो समीकरण क्या है? ये वाला समीकरण, ये दोनों में से किसी को हम रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये x + 3y = 1300। इस प्रकार ग्राफीय विधि इसका पूरा हुआ। ठीक है, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का ज्यामितीय रूप। ठीक, और ये जो हमने इससे पहले पढ़ा था, जो समीकरण जो निकाला था, वो इसका जो है बीजगणितीय रूप हुआ था। इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। ठीक है।